दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो हुआ क्या, एक पुराने टाइम में एक राज्य था जहां पर हर चीज एक ही दाम के अंदर मिला करती थी। चाहे आप कुछ भी ले लो, सोना ले लो, हाथी ले लो, खाना ले लो, एक ही दाम का। क्यों? क्योंकि वो मूर्खों की नगरी थी। वहां पर एक दिन एक गुरु और चेला आए। तो गुरु ने वहां का हालात देखा तो उनको बता दिया, भाई यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, कभी भी तू मर जाएगा। चेले ने कहा, भाई मैं तो यहीं रुकूंगा, आराम से भरपेट खाऊंगा और आराम से अपना जीवन यहाँ पर मैं बिताऊंगा। तो वहाँ का राजा, जैसे मैंने बताया कि अंधेर नगरी थी, सब कुछ जो चल रहा था बस वो ऐसे ही चल रहा था। तो एक आदमी ने कोई गुनाह कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। जब फंदा उसके गले में डाला गया तो भाई फंदा फिट नहीं बैठा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो अपराधी तो है, लेकिन फांसी का फंदा इसके गले में फिट नहीं आ रहा, पतला रह गया, तो अब क्या करें? बोले फांसी तो देनी पड़ेगी। गुनाह किसी ने किया हो, फांसी जरूर देनी है। किसको देनी है? भाई नहीं पता, जो भी मिले उसे उठा लाओ और जिसके गले में पट्टा सेट हो जाए। और वो जो गले में फांसी का फंदा था सेट हो गया, बेचारे उसके जो खा खा के बिल्कुल तंदुरुस्त हो रखा था, उसका गले में फिट आ गया, उसको आके बोले लटकाएंगे भाई, ठीक है। तो वहां पर फिर उसने गुरु को बुलाया, गुरु ने उसको जो है बचाया। वो आगे की कहानी है। लेकिन यहां से क्या आया कि उसकी शिष्य की, चेले की कोई मनसा नहीं थी उस फंदे को लेने की, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अंधेरी नगरी में उसके गले में वो फंदा डाल दिया गया। चाहे अपराध किया हो ना किया हो, सेम चीजें आपके साथ हो रही है। एनसीआरबी का फंदा आपके गले में डाल दिया गया है। बिल्कुल आपके चाहो या ना चाहो, आपको वो जो है, जो हार है, वो पना दिया गया। भाई हमारी तरफ से फ्री, हमें तो सजा देनी है। किसको देनी है? कोई मैटर नहीं। क्यों देनी है हमें नहीं पता। हमें क्या करना है? हमें तो फंदा डालना है। सेम वही अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही वाली बात है। अंधेरी नगरी में जो भी मिला उसके गले में वो हार, फांसी का फंदा डाल दिया। सेम एनसीआरबी का फंदा आपके गले में डल गया है, ठीक है। अब डला भी कितनी देर के लिए? भाई 5 दिन के लिए डला हो, 2 दिन के लिए डला हो, 10 दिन के लिए डला हो, तो सेम जो पहला सवाल था हमारा कि भाई कितने टाइम के लिए फंदा हमारे गले में फंस गया, तो ये फंदा आपके गले में फंस चुका है यहां पर अप्रोक्सीमेट जून तक या जुलाई तक, ठीक है। जून या जुलाई तक आपके पास, अप्रैल मई जून, ठीक है, और हो सकता है जुलाई तक भी आपका चला जाए। तो यहां पर अगर मैं आपको टाइम की बात करूं, आपका पहला सवाल जो था कि कितने टाइम तक ये जो फंदा है ये भाई हमारे गले में फंसा है, तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने के लिए आपके गले में इस फंदे को डाल दिया गया है। अब आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी डाल दिया गया है, ठीक है। सो यहां पर कितना टाइम हो गया? 3 से 4 महीने का टाइम हो गया है कि आपके गले में फंदा फंसा दिया। अब सवाल आता है, 3 से 4 महीने चलो हमने सब्र भी रख लिया, आराम से हम बैठ भी गए शांति के साथ, ठीक है, तो क्या ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हमारी हो जाएगी? जब बार बार आपसे कहा जा रहा है कि हमें ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी, आपसे द्वारा पूछा जा रहा है, तो जवाब क्या मिल रहा है? वेट करो अभी, आपका पहले फंदा तो निकालो अपने गले से, पहले फ्री हो जाओ, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब सवाल ये उठा, फंदे से छुटकारा कब मिलेगा? 3 से 4 महीने के अंदर फंदे से छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि इतने में आपको टाइम चाहिए और चाहिए। उसके बाद बात आती है ज्वाइनिंग कब आएगी? ज्वाइनिंग सेकंड बैच है वो बनाएंगे। सेकंड बैच कब बनाओगे? ये खत्म होने के बाद बनाएंगे। और ये कहां पर गारंटी है कि भाई तुम 3 महीने के बाद, ये जब जांच पूरी कर ही दोगे 3 महीने में, और उसके बाद तुम हमें इनको ट्रेनिंग के साथ ज्वाइन कर दोगे? ये कहां पर तुम बात सुनने के लिए तो तुम तैयार हो नहीं। दिल्ली वाले जब ज्वाइनिंग में जब बच्चे बाहर इकट्ठे हुए, वहां पर एक जो थे बेचारे, उनको खड़ा कर दिया हाथ में माइक देके, और उनसे जो भी आपने सवाल पूछे वहां पर, उनके बाद उन्होंने उनके जवाब आराम से बोले। 1.5-2 महीने का टाइम, मई जून तक का वेट करो। अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया आराम से, और उसके बाद जब किसी ने उनसे सवाल किया तो बोले, मैं यहाँ पर फ्री नहीं हूँ आपके सवालों के या आपकी बहसबाजी के जवाब देने के लिए। मेरा काम था रटे रटाया तोता, और मैंने वो तोते वाली बाणी पूरी की पूरी बोल दिया, मेरा क्या जाएगा। तो भाई इसकी ज्वाइनिंग की भी बात आती है कि 3 से 4 महीने का अपने, या 2.5 महीने आप मान लो, 2 महीने मान लो, चलो यहां पर 4 बोल दिया, 2 महीने की बात कर लो। उसके बाद ज्वाइनिंग अगली बैच आप बनाओगे ही बनाओगे। ये कहां पर लिखा हुआ है?
क्या आप इस चीज के संदर्भ में कुछ ऐसा प्रोसेस, क्या कुछ हमें आश्वासन दे सकते हो? नील, कोई आश्वासन नहीं है। बच्चों के साथ बदतमीजी की जा रही है। बच्चे अगर कोई बात पूछने जा रहे हैं उन्हें धक्के मारे जा रहे हैं, सीधे मुंह से बातें नहीं की जा रही। यहां तक भी सुनने में आया है कि कुछ बच्चों के साथ, इवन लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। ठीक है, जो सुनने में आया वो चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सो ज्वाइनिंग जो है अभी आपकी, वो है संदेह के घेरे में। ठीक है, संदेह के घेरे में। अब आप बात करेंगे, सुनना पूरी बात को। बहुत से लोग कहेंगे संदेह के घेरे का मतलब क्या है, तो आप बिना इस चीज को देखे अपनी तरफ से कोई अजम्पशन मत आप लगा लेना कि इसका मतलब क्या है। संदेह के घेरे का मतलब यह है कि आपकी ज्वाइनिंग तो पक्का होगी, हम कंफर्म है इस बात में। एनसीआरबी वालों की ज्वाइनिंग 101% होगी। मैं यहां पर लिखता हूं ज्वाइनिंग जो है 101% होगी, लेकिन क्या विद इन 2 मंथ होगी? ये चीज संदेह के घेरे में आपकी। ठीक है, क्या विद इन 2 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी? ये संदेह के घेरे में है, क्योंकि मेरे लिए ये संदेह के घेरे में है कि क्या आप इस टाइम पीरियड के अंदर इन 210 बच्चों को एनसीआरबी में से निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च जाने का हो गया, 2-2.5 महीने हो गए, आप 625 का कोई अपडेट तक हमें नहीं दे पाए हो। फिर इन एनसीआरबी वालों का आप कैसे करोगे, जबकि तुम भी संदेह के घेरे में हो और 625 वाला भी संदेह के घेरे में है। जब तुम उनकी अपडेट तक हमें नहीं दे पाए तो तुम इन्हें क्लियर कैसे कर दोगे? और अगर सेकंड बैच बनेगा तो जो 625 वाले क्लियर होंगे उनके लिए क्या तुम तीसरा बैच भी बनाओगे? यहां भी ये भी पूछने वाली बात होगी। अगर एनसीआरबी वालों के लिए सेकंड बैच बनेगा तो क्या 625 वाले स्टूडेंट्स के लिए थर्ड बैच बनेगा, या फिर इनकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको इसी बैच के अंदर करवानी है, सेकंड वाले के अंदर? सो अगर आप इनको सेकंड 625 को भी अगर आप सेकंड बैच के अंदर डालते हो तो क्या ये प्रोसेस कहीं पर भी डिले नहीं होगा? तो ये सारी चीजें जो हैं, इसलिए मैंने बोला संदेह के घेरे में, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनके जवाबों की बात करें तो जवाब कोई भी स्पष्ट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जिससे कि आपको कुछ आगे का मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, हाँ, ज्वाइनिंग जरूर होगी, 625 हो चाहे एनसीआरबी हो, लेकिन कब होगी ये सोचने वाली यहां पर बात है। ठीक है, चलिए, इतना टाइम तो आपको लग जाएगा दिल्ली पुलिस का, जिस हिसाब से आप पिछला रिकॉर्ड देख के हुए चल रहे हो। ठीक है, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि आखिर में पूरा मसला है क्या। ठीक है ना? अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि आप 3 से 4 क्यों बोल रहे हो? मैं बोलने के लिए तो लाओ, अगर आपकी खुशी मिलती है तो अगर मेरे बोलने से, तो मैं आपको बोल देता हूं 10 दिन में क्लियर कर देंगे। क्या आप 10 दिन में वो चीज क्लियर होगी? आपका दिल भी जानता है, और तसल्ली देने वाली बात हो तो आप कुछ भी बुलवा सकते हो मुझसे, मैं आपके सामने बोल दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको इतना टाइम तो लेके चलने पड़ेगा, क्योंकि 625 भी संदेह के घेरे में होते हुए भी उनके ऊपर भी अभी तीसरा महीना चल रहा है और अभी तक उनको भी कुछ अता पता नहीं है उनका भी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक अलर्ट का यहां पर मैंने लिखा है कि भाई अलर्ट क्यों लिखा है मैंने, क्या किस चीज के लिए अलर्ट होगा? देखो, कहते हैं जंगल की जब आग लगती है ना जंगल में, तो सबसे ज्यादा फायदा होता है चूहे को। ठीक है, क्यों? वो नीचे से सब कहीं निकल जाता है और अपना फायदा देखता है। सेम यहां पर जो चूहे हैं वो हैं, आपकी आग लगी हुई है एनसीआरबी की, और इसी में से कुछ चूहे बम्प करके बाहर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, 1.5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा नाम एनसीआरबी से हटवा दूंगा। काहे तुम 3 महीने के चंचट में पड़ रहे हो, तुम्हारा अभी 16 तारीख को ही ज्वाइनिंग करवा दूंगा। ठीक है, सो ऐसे चूहे निकल के आ गए हैं, और यहां पर आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसे शिकारियों के पंजे में जकड़े जाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग तो वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप पैसे देके सोचो कि मैं 16 को ही भर्ती हो जाऊं और 17 तारीख को ही मैं टोपी लगा लूं दिल्ली पुलिस की, तो भैया वो किसी भी तरह से संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका नाम एनसीआरबी में से पैसे लेके नहीं निकलवा सकता, पहली बात है। ठीक है, सो यहां पर ये अलर्ट मैसेज है कि ऐसा गिरोह बिल्कुल सक्रिय हो चुका है, ऐसी बातें मेरे नोटिस में आ चुकी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सचेत रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है आपकी। ठीक है ना? सो यहां पर यही चीज मैंने बताई है, किसी को फूटी कोड़ी नहीं देनी है, जो होगा सिस्टम से होगा, आराम से होगा, टाइम बरसते लग जाओ, लेकिन इस बात पर विश्वास रखना 101% होगी आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, सो पैसा किसी को नहीं खिलाना है ना देना है,
गलती से अगर वो फ्रॉड निकला, कंप्लेंट करने भी नहीं जा सकते कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। सबसे पहले तो आपको ही अंदर डालेंगे दिल्ली पुलिस की नौकरी लेने के लिए, तुमने पैसे दिए क्यों। सो वो वाली बात है कि आप पागल भी बन जाओगे, पैसे भी लुटवाओगे और फिर आके वो लौट के बुद्धू घर पे आया। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना आपको सबसे पहला। अब आपके पास ऑप्शन आता है व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। धरना करना चाहिए, हमें झंडे काले दिखाने चाहिए, हमें चिट्ठियां डालनी चाहिए, व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो चीजें आपको दिल्ली पुलिस ने बताई हैं, वहां पर जिस दिन आप ज्वाइनिंग के बाहर आप सारे खड़े हुए थे, 1.5 से 2 महीना उन्होंने आपको बोल के चला है कि भाई 1.5 से 2 महीना तो आपको लगे ही लगेगा। तो इट मीन्स उनका पूरा माइंड सेट है 1.5 से 2 महीना तो हम पत्ता भी नहीं हिलाएंगे आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस 1.5 से 2 महीने के 4, 4 के 8 और 8 से 2025 ना हो जाए आपका, कि आपको यूं कहा जाए कि आपकी अब अगली बैच में ही ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी उनके साथ ही। अब ये ना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट को जगाते रहना है। ठीक है, जैसे ही सोने लगे थपथपी दे दो, जैसे ही सोने लगे थपथपी देके उनको जगाते रहो। जगाने के तरीके क्या है, ट्विटर, आरटीआई, साथ में आप ईमेल, लेटर या फिर पर्सनली आप कहीं पर विजिट करते हो। ये 5-7 चीजें। अगर इनमें से सबसे इजी की बात करें तो आपकी सबसे इजी है कि आप ट्विटर कैंपेन चलाइए। ट्विटर कैंपेन के बाद आप इन्हें ईमेल लिखिए, आप इन्हें लेटर लिखिए और आप बीच बीच में आरटीआई लगाकर इनसे पूछिए कि उनका क्या प्रोसेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार बच्चों को दिल्ली जाना नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते, और अगर आपको चाहते हो कि सारे बच्चे जितनों के ऊपर भी ये सब काम हुआ है वो एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा हो, तो द बेस्ट थिंग इज ट्विटर कैंपेन। ठीक है, ट्विटर कैंपेन आपका बेस्ट है। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हम आपके साथ हैं, ट्विटर कैंपेन चलाओ। बिल्कुल ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, लेकिन 16 से पहले तो वैसे भी नहीं चला सकते हम। क्यों? क्योंकि अभी आप सोचो कि अभी आप काम करवा दें तो अभी तो हो ही नहीं पाएगा, और ये रियलिटी है। ठीक है, 16 को जब इनका ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपका प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ट्विटर वगैरह पे आएंगे, उसके बाद आपको एक बड़े लेवल पर भी लेके चलेंगे। बहुत कुछ करना है आपके लिए, आप घबराओ मत। आपके साथ 2020 की भर्ती में आपको शायद इतनी नॉलेज वाली वीडियोज शायद मेरे चैनल पर आप देखोगे, आपको कोई नया बंदा अगर मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देख लेगा तो आप कहोगे कि यार पूरा दिल्ली पुलिस उसमें उधेड़ रखा है, चाहे ईमेल हो, चाहे नंबर हो, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, मतलब पूरा दिल्ली पुलिस लपेट रखा है उसके अंदर। मतलब पूरा कोई बिल्कुल जिसको अंगूठा टेक है ना वो भी उसको पढ़ के ज्ञाता बन जाएगा, इतनी वीडियोज हैं। ठीक है, तो जब आपका साथ नहीं छोड़ा तो अब जब पतवार, वो कहते हैं ना नैया डगडगा रही है, तो पतवार छोड़ के कहाँ जाएंगे, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रोसेस होगा माइंड के साथ, काम के साथ, ताकि जब भी वार किया जाए तो उस चीज का कोई आउटपुट निकल के आए। ठीक है, सो सारी चीजें यहां पर मैंने आपको जो जो है ये वाला आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी हम करेंगे। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग 16 के प्रोसेस के बाद, यहां पर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते कि आपकी 1 महीना 1.5 महीना में करवा ही देंगे, संदेह के घेरे में है। 101% आपकी ज्वाइनिंग होगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। टाइम आपको 3 महीने या 3.5 महीने तक लग सकता है, 1.5-2 महीने तो वो बोल के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो ऊपर ले लेंगे, ये भी बात सच है। सेकंड बैच वो बनाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन यहां पर एक और सवाल है, क्या 625 बच्चों का भी बैच थर्ड बैच बनेगा या सेकंड बैच में ही इन सबको कंबाइंड की जाएगी? ये बड़े सवाल हैं कुछ, जिनके जवाब या तो दिल्ली पुलिस देगी या फिर कोई और उनका जो ऑफिशियल है वो दे, ताकि ये सारे डाउट यहां पर क्लियर हो सके। तो इन्हीं सवालों के साथ और कुछ जवाबों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आपका क्या मत है, क्या 625 के साथ ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी या उनकी ज्वाइनिंग कुछ अलग तरीके से करवाई जाएगी? अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो वैल्यूबल राय है वो आप जरूर रखिएगा। सो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।